बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल एक दो बंदों ने मुझे दोस्तों ने कहा था कि एक बीमारी है, लेकिन बीमारी उसको कह नहीं सकते। वो कबूतर की एक आदत है कि और वो ये शाज़ो नाज़री किसी कबूतरों में होता है, तो होता भी लेकिन अच्छे कबूतरों में है, जोड़ों वाले कबूतरों में। तो वो बीमारी है कि वो कबूतर ना, जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं और उनके छोटे छोटे से पर निकलना शुरू होते हैं, तो कबूतर उसको नोच के खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि बच्चा कमज़ोर हो जाता है और फिर वो मर जाता है, ज़ख्मी हो जाता है। तो उसका इलाज मैं आज आपको बताऊंगा। सिंपल सा इलाज है। बड़ी देर पहले हमें हमारे कबूतर के साथ ये मसला हुआ था, तो लेकिन ये था कि हमने एक आदमी से रब्ता किया था, तो उन्होंने वो बताया, वो उससे बिल्कुल ठीक हो गया था। क्योंकि ये कैल्शियम की कमी होती है कबूतरों में, तो ये बहुत तंग करता है कबूतर, बच्चे फिर उसके पलते नहीं हैं। तो वो ये है कि इसका एक पहला तरीका ये है कि आप बजरी वालों के पास जाए ना, जो इमारती बजरी जो घरों पे वो बजरी की वॉल लगाते हैं, उनके पास ना बोतलों में ना मुख्तलिफ कलर की बजरी होती है, 0 नंबर की। उसमें कुछ ग्रे होती हैं, कुछ ब्लैक भी होती हैं, वाइट भी होती है और कुछ लाल होती हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि लाल वाली लेनी है, बहुत बारीक वाली। अगर वो लाल वाली आपको ना मिले तो आपने फिर वो ग्रे कलर की बिल्कुल बारीक वाली 0 रंग की लेनी है। उसको करना ये है कि जहाँ बच्चे अंडे दिए होंगे ना, जब अंडों में से बच्चे निकलने वाले होंगे ना, आपने क्या करना है कि वो बजरी उसके खाने में साइडों पे चारों तरफ अंडों के वो आपने फेंक देनी है। ये हमें बड़े पुराने एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बताया था। तो वो साइडों पे बिल्कुल फेंक देनी है और भर देना है साइडों से। तो ये होगा कि उससे ये होता है कि कबूतर वो उतनी देर में, जब तक बच्चा निकलता है और थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है, वो बजरी खाता रहता है, तो उसकी जो है ना कैल्शियम की बीमारी वो ख़त्म हो जाती है। तो वो उससे फिर ना बच्चा जो है ना वो ठीक रहता है, उसको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और कबूतर जो है ना वो इस आदत से भी छूट जाता है। तो दूसरा उसका एक तरीका कार ये है कि कुछ लोग बताते हैं, हम वही आपको रिपीट भी कर देते हैं, कि कुछ लोग करते हैं नींबू लेके ना उसको पानी में डाल के। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप सरसों का तेल ले लें, उसमें नींबू डाल लें। नींबू डालने के बाद उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हल्का हल्का स्प्रे आँख, ये सर का हिस्सा बचा के, बाकी कमर और ये जो पर होते हैं इन पे आपने हल्का सा मार देना है। उससे ये होता है कबूतर थोड़ा सा चूंच मारेगा तो उसको खटास महसूस होगी और जो है ना तेल मुंह के साथ चिपकेगा। उससे ये होगा कि कबूतर जो है ना उससे बच्चे से ज़रा साइड पे हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला जो है ये आपने सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करना। सर्दियाँ ठंडी होती हैं, तो ठंडी में वो नींबू का इस्तेमाल बेहतर नहीं रहता। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तो हल्का सा कर लें, लेकिन आप बजरी रखेंगे ना, बजरी से आपके जो कबूतर है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप ये तरीका करें, आपके कबूतर जो है ना वो इस बीमारी से बिल्कुल जो है ना, इस आदत से, बीमारी तो नहीं कहूँगा, आदत से जो है ना दूर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।